अस्सलाम वालेकुम साथियों। आज 3 फरवरी है और आज दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है। आज शाम 5 बजे से चुनाव प्रचार बंद हो जाएगा। ऐसे में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के 2 प्रत्याशी ओखला और मुस्ताबाद से इस बार आखिरी चुनाव प्रचार प्रसार के लिए जेल से बाहर आएंगे और यहाँ पर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी भी बहुत मजबूत है। यहाँ पर ओखला के अंदर असदुद्दीन ओवैसी खुद रोड शो करेंगे और मुस्ताबाद में इम्तियाज जलील साहब रोड शो करने जा रहे हैं। साथ ही आपको पता चले कि दिल्ली की विधानसभा सीटों पर 70 विधानसभा सीटों में से महज 2 विधानसभा सीटों पर असदुद्दीन ओवैसी ने अपने प्रत्याशी उतारे हैं। मुस्ताबाद से ताहिर हुसैन तो ओखला से शिफाउर रहमान खान। हालांकि दोनों ही प्रत्याशियों में सेम बात यह है कि दोनों ही प्रत्याशी जेल के अंदर है। दिल्ली दंगे और सीएए एनआरसी प्रोटेस्ट के दौरान ये लोग जेल में गए थे। अब तक ये लोग जेल में, हालांकि कस्टडी पैरोल के दौरान ये जेल से बाहर आए हैं और चुनाव प्रचार प्रसार कर रहे हैं। ऐसे में इनके लिए भारी जन समर्थन भी देखने को मिल रहा है ओखला मुस्ताबाद के अंदर। ओखला मुस्ताबाद का जो सियासी समीकरण है पूरी तरह से बदल चुका है जब से असदुद्दीन ओवैसी ने इन दोनों को अपना प्रत्याशी बनाया है। यहाँ का अगर बात करते हैं, मुस्लिम बहुल विधानसभा सीटें मानी जाती हैं। यहाँ पर मुस्लिम समाज के व्यक्ति ही हमेशा कई बार यहाँ पर विधायक चुनकर आए हैं। ओखला के अंदर बात करते हैं, यहाँ पर तकरीबन 52% मुस्लिम वोटर्स है, तो मुस्ताबाद के अंदर भी तकरीबन 40% मुस्लिम वोटर्स है। और यहाँ पर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के प्रत्याशी उतरने से आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी की मुश्किलें बढ़ चुकी हैं। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी का ये दावा है कि असदुद्दीन ओवैसी को भाजपा की भी टीम है और भाजपा के कहने पर ही उन्होंने अपने प्रत्याशी यहाँ पर उतारे। हालांकि और भी ऐसी सीटें जहाँ पर मुस्लिम बहुल विधानसभा सीटें, जहाँ पर मुस्लिम प्रत्याशी चुनाव जीत कर आते हैं, उन सीटों पर असदुद्दीन ओवैसी ने प्रत्याशी नहीं उतारे हैं। ऐसे में अगर असदुद्दीन ओवैसी को भाजपा ने के कहने पर प्रत्याशी उतार रहे होते, भाजपा की बी टीम होते, तो वो और भी सीटों पर अपने प्रत्याशी उतार सकते थे। हालांकि उन्होंने ऐसा नहीं किया है। लेकिन कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी दोनों इंडिया गठबंधन का हिस्सा है, लेकिन दोनों अलग अलग दिल्ली के अंदर चुनाव लड़ रही हैं। 70 की 70 विधानसभा सीटों पर इन्होंने अपने प्रत्याशी एक दूसरे के सामने उतारे। ऐसे में इनके वोटों के बंटवारे की वजह से किसको फायदा होगा, इसका जवाब कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी और उनके जो नेता हैं वो नहीं दे पा रहे। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी जो महज 2 विधानसभा सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे हैं, उन पर हर कोई इल्ज़ाम लगा रहा है। असदुद्दीन ओवैसी ने इन इल्ज़ामों का हमेशा से खंडन किया और कहा कि महज 2 सीटों पर लड़ रहे हैं। ऐसे में 68 सीटें हमने आपके लिए छोड़ी हैं, इसके बावजूद आप हम पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। तो आप चाहते हैं कि मुस्लिम लीडरशिप कामयाब ना हो पाए, हमारी लीडरशिप न खड़ी हो पाए। आपको सिर्फ इसी बात से दिक्कत है, आपको और किसी बात से दिक्कत नहीं। साथ ही दिल्ली के अंदर 68 विधानसभा सीटों पर असदुद्दीन ओवैसी प्रत्याशी नहीं है, लेकिन यहाँ पर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी एक दूसरे का वोट काट रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी भी पिछली बार से ज़्यादा काफ़ी मजबूत स्थिति में नजर आ रही है, लेकिन यहाँ पर जो रिजल्ट चुनाव का आएगा तो 8 तारीख को आएगा। लेकिन उससे पहले लोग आशंका जता रहे हैं कि दिल्ली के अंदर इस बार त्रिशंकु विधानसभा की स्थिति बन सकती है। ऐसे में अगर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के 1 या 2 विधायक चुनाव जीत कर आते हैं तो उनके जो मांग है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी और ऐसे में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के पास किंग मेकर की भूमिका भी आ सकती है। सत्ता की चाबी असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के पास आ सकती है। और देखने वाली बात ये होगी असदुद्दीन ओवैसी किन शर्तों पर अपना समर्थन आम आदमी पार्टी या फिर कांग्रेस पार्टी को देते हैं, या फिर असदुद्दीन ओवैसी साहब की जो मांगे हैं वो क्या आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी मानती है। तो आने वाले 8 तारीख के बाद ही पता चलेगा, जब रिजल्ट आएगा। देखने वाली बात होगी कि जो पिछले विधानसभा चुनाव में 62 सीटें जीतकर आम आदमी पार्टी ने सरकार बनी थी, लेकिन इस बार आम आदमी पार्टी की स्थिति इतनी ज़्यादा साफ नजर नहीं आ रही। हो सकता है कि यहाँ पर त्रिशंकु विधानसभा हो जाए, किसी भी पार्टी को बहुमत ना मिले। ऐसे में असदुद्दीन ओवैसी की 1 या 2 सीटें बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाएंगी और यहाँ पर मुस्लिम लीडरशिप के लिए बहुत ही अच्छे संकेत देखने को मिल सकते हैं। दिल्ली के अंदर का मैसेज पूरे देश के अंदर जाएगा, लेकिन ये तब होगा जब मुसलमान मुत्तहिद होकर, मुनज़्ज़म होकर एमआईएम पार्टी के प्रत्याशियों को वोट करेगा। आपकी क्या राय है, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी दिल्ली के अंदर किंग मेकर बनेगी या फिर असदुद्दीन ओवैसी को मुसलमान एक बार फिर नकार देगा? अपनी राय को कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। खुदा हाफिज़।